चारों तरफ अंधेरा हो गया और फिर पिछली सीट पर वही औरत की परछाई दिखाई दी। रवि और अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। रियर व्यू मिरर में उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक महिला की परछाई देखी। उसकी आंखें काली थी और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, यह कार अब मेरी है और तुम दोनों भी। अमन चिल्लाया, कार रोको, कार रोको। रवि ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कार रुकी ही नहीं। कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। कार अपने आप तेज चलने लगी। भूतिया कार। एक छोटे से शहर में एक पुरानी नीली कार हुआ करती थी। यह कार शहर के बाहरी इलाके में एक आदमी के गैराज में पड़ी थी। कार पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। इसके शीशे टूटे हुए थे। सीटों पर खून के धब्बे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि रात होते ही यह कार अपने आप चलने लगती थी। कई बार लोगों ने इसे रात में सड़क पर दौड़ते हुए देखा था, लेकिन जब वे पास गए तो उन्होंने देखा कि इसमें कोई ड्राइवर नहीं था। कहते हैं कि जिसने भी इस कार को खरीदने की कोशिश की वह बच नहीं पाया। गैराज का मालिक, पता नहीं मुझे कब इस भूतिया कार से छुटकारा मिलेगा। ये सोचकर उसने जगह जगह पर कार के इश्तेहार लगा दिए। शायद अब इस भूतिया कार से मेरा पीछा छूट जाएगा। एक दिन रवि नाम का एक युवक अपने दोस्त अमन के साथ सड़क पर चल रहा था। रवि ने कार का इश्तेहार देखा और बोला, अमन, ये इश्तेहार देखो, ये कार तो बहुत ही अच्छी है। हम इसे खरीद कर और ठीक कराकर दुगनी या तिगुनी कीमत में बेच सकते हैं। अमन ने भी हाँ करते हुए सिर हिला दिया। रवि अमन को पुरानी चीजें खरीदने और उन्हें ठीक करके बेचने का शौक था। अगले दिन रवि और अमन गैराज में पहुँचे। जब उन्होंने पुरानी नीली कार देखी तो उन्हें तुरंत ही पसंद आ गई। रवि ने कहा, यार बस थोड़ी सी मरम्मत करानी पड़ेगी, फिर ये कार लाखों में बिकेगी। गैराज के मालिक ने कहा, बताओ, कार पसंद आई तुम्हें? हमें कार तो बहुत पसंद आई है। अमन ने गैराज के मालिक से कहा, लेकिन मैंने सुना है कि ये कार भूतिया है और ये कार रात में अपने आप चलती है। गैराज का मालिक ये सुनते ही घबरा गया और पसीना पसीना हो गया। रवि हंसता हुआ बोला, अरे अमन, कोई भूत नहीं है, बस ये लोगों की फैलाई हुई अफवाह है। गैराज के मालिक ने भी रवि की बात में हाँ मिला दी। रवि और अमन ने कार खरीदी और अपने साथ घर ले आए। उस रात दोनों ने उस कार को अच्छी तरह से साफ किया और उसकी मरम्मत शुरू कर दी। पर जैसे ही रवि ने कार का बोनट खोला, ठंडी हवा अंदर आई। अमन कांप उठा। यार कुछ अजीब लग रहा है। इतनी जोर से ठंडी हवा इस गर्मी के माहौल में कहाँ से आई? कहीं लोगों की बात सच तो नहीं? कहीं ये कार सच में भूतिया कार तो नहीं? रवि हंसा और बोला, तू डरपोक हो, लोगों की बातों में मत आओ। चलो इसे आज चला कर देख। रात के 12 बजे रवि और अमन कार लेकर हाईवे पर निकल पड़े। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रवि और अमन दोनों कार के मजे उठा रहे थे। तभी उन्हें एक महिला की परछाई दिखी और तुरंत ही गायब हो गई। रवि और अमन दोनों ने उस परछाई को गायब होते हुए देखा और दोनों को लगा कि ये उनका वहम है और दोनों दोबारा कार के मजे लेने लगे। लेकिन एक बार फिर उन्हें वही औरत की परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वो परछाई गायब नहीं हुई। रवि ने कार को आगे ले लिया, लेकिन जब रवि ने साइड मिरर में देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दोनों ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए। तभी अमन और रवि ने देखा कार के रियर व्यू मिरर में वही औरत कार की पिछली सीट पर बैठी हुई दिखी। अमन और रवि बहुत डर गए और उन्होंने पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। रवि ने माहौल को हल्का करने के लिए रेडियो चालू किया, पर रेडियो से एक डरावनी औरत की हंसी आने लगी। इस कार से कोई जिंदा वापस नहीं जाएगा। अमन डरकर चिल्लाया, बंद करो, तुरंत रेडियो को बंद करो। लेकिन जैसे ही रवि ने रेडियो बंद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, कार की हेडलाइट अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अंधेरा हो गया और फिर पिछली सीट पर वही औरत की परछाई दिखाई दी। रवि और अमन के दिल की धड़कन तेज हो गई। रियर व्यू मिरर में उन्होंने सफेद कपड़े पहने एक महिला की परछाई देखी। उसकी आंखें काली थी और होठों से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, यह कार अब मेरी है और तुम दोनों भी। अमन चिल्लाया, कार रोको, कार रोको। रवि ने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन कार रुकी ही नहीं। कार के ब्रेक फेल हो गए हैं। कार अपने आप तेज चलने लगी। गति बढ़कर 60, 80, 100
140 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। रवि ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ने की कोशिश की, लेकिन स्टीयरिंग जाम हो गई थी। अब कार अपने आप चल रही थी। पीछे बैठी परछाई जोर जोर से हंस रही थी। अब तुम्हारी मौत पक्की है। रवि और अमन को समझ में नहीं आया कि क्या करे। अचानक उन्होंने देखा कि आगे खाई है। अगर गाड़ी नहीं रुकती तो वह दोनों मर जाएंगे। अमन ने हिम्मत जुटाकर गाड़ी का गियर बदला, लेकिन गियर स्टिक खून से लथपथ थी। अमन चिल्लाया। हे भगवान, आज बचा ले। रवि ने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया और फिर गाड़ी अचानक रुक गई। रवि और अमन जल्दी से बाहर निकले और सामने देखा, पिछली सीट पर बैठी परछाई अब ड्राइवर सीट पर आ गई थी। उसने एक बार उनकी तरफ देखा, जोर से चिल्लाई और कार हवा में उड़ गई और अंधेरे में गायब हो गई। अगले दिन रवि और अमन ने इस गाड़ी के बारे में पूछा। तब उन्हें एक डरावना सच पता चला। यह गाड़ी पहले संध्या नाम की महिला की थी। संध्या को गाड़ी चलाना बहुत पसंद था, लेकिन एक रात किसी ने उसके ब्रेक फेल कर दिए और संध्या का एक्सीडेंट हो गया। वह उसी कार में मर गई। उस दिन के बाद रवि और अमन ने कभी पुरानी कार नहीं खरीदी। कुछ महीने बाद एक आदमी ने फिर से वही पुरानी कार खरीदी। उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ लंबी ड्राइव पर जाने की योजना बनाई। रात के 12 बजे वह कार लेकर चला गया और कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद कार उसी सुनसान गैरेज में वापस खड़ी मिली, लेकिन अब उसकी पिछली सीट पर 4 और परछाइयां दिखाई दे रही थी।